So hello guys, welcome back to Make You Munfarid. My name is Abdullah और आज का टॉपिक है डज लुक मैटर की। ये एक और एपिसोड भी है और पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो ये है कि जस्ट डू वट एवर इन योर हैंड देन रेस्ट बाकी चीज डेस्टिनी या किस्मत या जो भी है वक्त या फ्यूचर पर छोड़। तो ये टॉपिक इतना ज़रूरी क्यों है? जैसे कि डज लुक मैटर में हमने स्टार्ट किया था कि डज लुक मैटर, यस, हर चीज़ के लिए क्या मैटर करते हैं, नहीं, पर जो चीज़ हमारे हाथ में एटलीस्ट हमें वो तो बेहतर करनी चाहिए। हम कभी कभी इतने ज़्यादा बायस्ड हो जाते हैं खुद को लेके कि हमें चाहिए तो बेस्ट सामने वाले से भी, कि वो अपने इमोशंस का सबसे बेस्ट पार्ट हमें दे, वो अपनी पर्सनालिटी को सबसे बेस्ट तरह से बना के रखे, वो अपने आप को सबसे अच्छे तरह से कैरी करे। और जब हमारे पे बात आती है तो हम ये चाहते हैं कि हम जैसे हैं बस हमें पसंद कर लो, हम तुम्हारे लिए बदलना नहीं चाहते, या हम किसी के लिए नहीं बदल सकते, या अगर किसी के लिए बदलना पड़े तो वो क्या ही चाहता है हमें, या उसे हमारी परवाह नहीं है, या उसे हमारी इम्पोर्टेंस का नहीं पता अगर हमें उसके लिए बदलना पड़े। मैं वो बदलने के लिए नहीं कह रहा कि आप अपने कोर को बदल दें, आप अपने कोर इमोशंस को बदल दें, आप अपनी पसंद नापसंद बदल दें, ऐसा नहीं है। बी एम्पैथी फॉर एवरीवन एल्स, क्योंकि जब तक आप एम्पैथाइज नहीं करेंगे दूसरे की सिचुएशन या दूसरे के साथ, तब तक आप खुद को भी कहीं ना कहीं चोट और तकलीफ ही पहुंचाएंगे और सामने वाले को भी। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि जब हमारी बात होती है तो हम पॉजेसिव भी हो जाते हैं, हम खुदगर्ज भी हो जाते हैं, हम बाइस्ड भी हो जाते हैं, और हमारे सारे इमोशंस एकदम उभर के आ जाते हैं कि नहीं यार ये कितना गलत हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब किसी और की बात होती है तो हम कहते हैं कि नहीं यार, आई एम जस्ट बी लाइक दैट, जस्ट एक्सेप्ट मी, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे जैसा है मैं वैसा ही एक्सेप्ट करो, अगर तुम मुझे चाहते हो या तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कुछ इम्पोर्टेंस है। तो ऐसा नहीं है। ऐसा वहाँ तो चल सकता है जहाँ पे आप एक टॉप मोस्ट सीनियर हो और सारे आपके जूनियर्स हैं, या आप के अंडर पावर है और आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं, तो आप पावर की वजह से जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग बहुत टाइम तक आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, वो कहीं और जॉब कर लेंगे, या अगर ना तो लीडरशिप में काम आता है और ना ही आप मैनेजमेंट संभाल सकते हो और ना ही आप पर्सनल रिलेशन संभाल सकते हो, चाहे उसमें फैमिली हो या आपके फ्रेंड्स हो या आपके कलीग हो, आप किसी को भी नहीं संभाल सकते अगर आप एम्पैथाइज नहीं कर रहे। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं तो ये अपने बारे में सोचना ही हुआ। तो अगर लुक्स की हम बात करें कि लुक्स में हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, तो लुक्स में हम ये कर सकते हैं कि जो हमें खुदा ने दिया है, हमारे टीचर्स हैं, हम वो नहीं बदल सकते, लेकिन उसको सही कैसे रख सकते हैं इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम ना नहा रहे हैं, ना धो रहे हैं, ना सही कपड़े पहन रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारे ऊपर क्या अच्छा लगता है, हमें ये नहीं पता कि हमें कौन सा स्टाइल सूट करता है, हमें ये नहीं पता कि हमारी बॉडी की का बेस्ट वर्जन कौन सा है। एटलीस्ट आप अपनी बॉडी के बेस्ट वर्जन पे आए। अगर आप अंडर वेट हैं तो वेट गेन करें, अगर आप ओवर वेट हैं तो वेट लूज करें, अगर आपकी बॉडी में जो भी ऐसा है जो आपके हाथ में, आपकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी में जो भी वो वाली बातें हैं जो आपके हाथ में है, कम से कम आप उन पे काम करें और उसके बाद बाकी चीज़ों को छोड़ दें कि हाँ यार ये मेरा बेस्ट वर्जन है। और बेस्ट वर्जन आप पे आप एकदम भी नहीं जा सकते। एटलीस्ट आपको बहुत टाइम लगेगा, किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 6 साल लग जाते हैं अपना बेस्ट वर्जन देखने के लिए। बेस्ट वर्जन आपका क्या है? एवरी टाइम कम्पीट योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप किसी और से कम्पीट करेंगे तो आप अपना बेस्ट वर्जन जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके फीचर्स, उसकी लाइफ, उसकी बॉडी, उसका फेस, उसके इमोशंस आपसे बिल्कुल अलग है और आपकी हर चीज़ उससे बिल्कुल अलग है। आप अपना बेस्ट वर्जन पे जाइए कि हाँ अगर मैं इसमें और बेहतर क्या कर सकता हूँ, और बेहतर क्या कर सकता हूँ। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ ये मेरा बेस्ट वर्जन है, और सबको पता है कि हम कहाँ झूठ बोल रहे होते हैं और कहाँ सच बोल रहे होते हैं, तो एटलीस्ट हम
अपने बेस्ट वर्जन पे दें, और फिर हम सामने वाले से एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार वो भी हमारे लिए अपना बेस्ट वर्जन लाए। पहले हमें उसको देना है, पहले गिविंग का प्रोसीजर होता है, और फिर बाद में हमें मिलने का या किसी से चाहने की उम्मीद करनी चाहिए। सबसे पहले हमें देना चाहिए। तो देने के मामले में सबसे पहले हमें खुद अपना बेस्ट वर्जन लाना है, और तब सामने वाले से एक्सपेक्ट करना है कि वो भी हमारे लिए अपनी शेल से बाहर आए और अपने आप को एक सही तरीके से निखारे, ताकि हमें भी उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़े, या हम भी उस रिलेशन को ज़्यादा डीपली सीख सकें या उसमें एंगेज हो सकें। बहुत सी दफ़ा क्या होता है कि हम यही चाहते हैं कि सामने वाला हमारी कदर करे, लेकिन हम उसकी कदर नहीं कर रहे होते। हम ये चाह रहे होते हैं हर वक्त के बस हम जैसे हम वैसे एक्सेप्ट करें। इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अभी तक के लिए सिर्फ इतना।